मेरे टीचर जब मुझे पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर, तो मैं सोचता था ये 1 न्यूटन का बल तो बहुत बड़ा बल होता होगा, कितना होता होगा पता नहीं। तो बहुत सोचता भी था छोटा था जब कि 1 न्यूटन का बल कितना होता है। तो आइए जानते हैं कि 1 न्यूटन का बल कितना होता है। बड़ा मज़ेदार अनुभव होगा आपको। 1 न्यूटन का बल कितना होता है, हमें पता है कि एसआई पद्धति में बल का जो निरपेक्ष मात्रक है वो कितना है, न्यूटन है। तो किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वो कितना बल होगा, मतलब कैसे कितना बल 1 न्यूटन के बल के बराबर होता होगा, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो देखिए इतना या कुछ और। देखिए हम जानते हैं कि F इजिकल टू क्या होता है, ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। F इजिकल टू ma से अगर हम लेना चाहें तो देखिए बल का एसआई पद्धति में निरपेक्ष मात्रक हम बोल रहे हैं बल का क्या है, न्यूटन है। m एसआई पद्धति में m द्रव्यमान को किलोग्राम से मापेंगे, और a जो आपका त्वरण है उसको आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका हो गया 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर हो गया 1 किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एसआई पद्धति में बल का निरपेक्ष मात्रक न्यूटन हुआ, 1 किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बल का गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है, तो बल का गुरुत्वीय मात्रक हमें पता है कि वो होता है 1 किलोग्राम भार या 1 किलोग्राम बल। ये बल का गुरुत्वीय मात्रक है, 1 किलोग्राम भार या 1 किलोग्राम बल। तो ये निकलता है F बराबर mg से। हम जानते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये भार जो है mg से निकलता है। तो F इजिकल टू हो गया mg, यही हो गया। देखिए ये बल है, 1 किलोग्राम बल या 1 किलोग्राम भार, F इजिकल टू mg से वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी आप, तो 1 किलोग्राम भार में निकाल रहा हूँ, देखिए 1 किलोग्राम भार, ये द्रव्यमान वापस वही किलोग्राम में। ठीक है, और ये जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसका मान हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह पर सामान्य रूप से गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी हो गया, देखिए m का 1 किलोग्राम और g का हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका कितना बन गया 1 किलोग्राम भार, 9.8 में 1 का मल्टीप्लाई 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए 1 किलोग्राम भार की वैल्यू आई है 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं 1 न्यूटन। तो ये यहाँ आप लिख देंगे 1 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम भार की वैल्यू आई 9.8 न्यूटन, मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम भार जो है 9.8 न्यूटन के बराबर है, मतलब 9.8 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम भार के बराबर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन या 9.8 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम भार। अब देखिए 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम भार अपान 9.8, ये 9.8 अपान में चला गया। ठीक है, और 1 किलोग्राम भार में कितना हुआ, 100 ग्राम भार कि 1000 ग्राम भार, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में हो गया 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम भार अपान 9.8। देखिए आप 1 न्यूटन बराबर है 1 किलोग्राम भार अपान 9.8, ये देखिए 9.8 अपान में चला गया, तो ये हो गया 1000 ग्राम भार अपान 9.8। अब ध्यान से देखिए 1000 ग्राम भार में 9.8 से डिवाइड कीजिए, तो 1 न्यूटन की आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 1 न्यूटन आ रहा है आपका, 1000 में 9.8 का भाग लगाया तो 102.04 ग्राम भार, मतलब लगभग 100 ग्राम भार। तो 1 न्यूटन का बल केवल 100 ग्राम भार के बराबर है। अरे आप केवल जो है वेट जो मेजरमेंट मशीन है उस पर केवल एक उंगली भर से दबा दें और उस पर अगर 100 ग्राम वो शो कर दे, मतलब आपने उस पर 1 न्यूटन का बल लगा दिया। मतलब 1 न्यूटन का बल किसके बराबर है, ये है 100 ग्राम भार के बराबर। कितना छोटा सा 1 न्यूटन का बल होता है और हम उसे कितना बड़ा समझते रहे बचपन से लेकर अब तक। तो 1 न्यूटन का बल जो है वो 100 ग्राम भार, लगभग 100 ग्राम भार के बराबर होता है। धन्यवाद।